हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाइए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबके इस बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। दोस्त हूं मैं आपका, आपको ये बात अब बताने की आवश्यकता नहीं है। जी हां, देख रहे हैं मेरे साथ ज्योतिष दिशा। आज एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं जिससे आज की तारीख में हर दूसरा व्यक्ति त्रस्त है, परेशान है। कभी कभार हम भी त्रस्त हो जाते हैं। जी हां, आपकी कुंडली का अष्टम भाव, आपकी कुंडली का पंचम भाव, आपकी कुंडली का छठा भाव, इन तीन भावों से संबंधित आज का विषय पेशे खिदमत है आपके चरणों में। यह विषय बेहद खास है, बेहद अद्भुत है। आज हम आपके जीवन के एक ऐसे रोग के विषय में हम बात कर रहे हैं जो आपको सर से पांव तक हिला देता है। जो रोग कई प्रकार से कई रोगों का मूल है, जड़ है। जी हां, आज बात करेंगे स्टमक डिसीज की, पेट से संबंधित गड़बड़ 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 की, गुड़गुड़ 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 की खान पान की अनियमितता, खान पान का व्यतिक्रम, भक्ष्य अभक्ष्य खाना, मशीनी जिंदगी, फिजिकल वर्क की कमी इत्यादि मिलजुल करके आपको आपके जीवन में पेट की समस्याओं से ग्रस्त कर देती है। कुंडली का पंचम भाव और सूर्य, साथ ही साथ बृहस्पति आपके हाजमे और पेट का कारक भाव माना जाता है। फिर से बताते हैं, पंचम भाव और सूर्य, पंचमेश, साथ ही साथ बृहस्पति। मान लीजिए आपका मकर लग्न है, पंचमेश आपका शुक्र हुआ, उसके साथ सूर्य, उसके साथ बृहस्पति, तो तीन ग्रह हो गए और एक भाव हो गया। अष्टम भाव रोगों का है और शरीर के गुप्त भागों का है, तो पेट हमारा गुप्त भाग रहता है। ध्यान दीजिएगा, किताबों में लिखा मिलता है आपको कि अष्टम भाव गुप्तांगों का है। सच भी है, लेकिन सिर्फ गुप्तांगों का ही नहीं है, हमारे उन समस्त पार्ट्स का है जो हम वस्त्र के नीचे ढक के रखते हैं। तो जो भी हमारे गुप्त पार्ट्स हैं उनसे अष्टम भाव का डायरेक्ट संबंध होता है, अष्टमेश का डायरेक्ट संबंध होता है। आपकी कुंडली का लग्नांक, नवमांश और चंद्रांक और सूर्यांक, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली और जन्म कुंडली, लग्न कुंडली जिसे कहते हैं, इतनी कुंडली को सरसरी निगाह से एक बार ऐसे देखते हुए, पंचम भाव को टैली करते हुए, लास्ट में जहां पर निगाह टिकती है वो है आपकी कुंडली का अष्टम भाव। अगर आपकी हथेली में आपका ये पर्वत, दिस पोर्शन, बहुत ज्यादा पिलपिला हो, दबाने पे दबे, ऐसे करने पे एकदम से खराब दिखे, यहां पर अजीब सी स्थिति हो, दिस पोर्शन, तो आप हमेशा पेट से त्रस्त रहेंगे, आप हमेशा पेट से परेशान रहेंगे। बहुत दिनों से लोग इस पर चर्चा के लिए हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। लीजिए, आज आप सबकी मांग पर हम ये खास लेकर के आ गए। तो आप लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक समझना होगा आपकी कुंडली को, और अगर आपकी कुंडली का पंचम भाव अव्यवस्थित रहेगा तो जाहिर सी बात है आपका खान पान भी अव्यवस्थित होगा, और खान पान अव्यवस्थित हुआ तो पेट आपका खराब होगा।
हमेशा आपकी परेशानी इन समस्त कारणों की वजह से बनती रहती है। कौन कौन से कारण? गृह कारण हमने बता दिया। संकेत है ये संकेत देते हैं प्लैनेट्स हमको कि लो भैया अब तुम्हें दे ही थे हम, काव काव लेबो, हमारे यहां की भाषा अवधी भाषा। तो इतना कुछ दे देते हैं ग्रह कि आप लेना चाहे और ना लेना चाहे तो भी आपको लेना ही पड़ेगा। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके साथ में कुछ है। अब देखिए, कुछ लोग इसको अलग तरह से लेते हैं, मैं बहुत हटकर समझाना चाहता हूं। प्लैनेट्स आपको मजबूर करते हैं कि आप ऐसा करो। आपकी कुंडली का पंचम भाव कहीं से भी अगर शनि से संबंध बनाएगा तो आप ऑयली चीज ही पसंद करेंगे किसी भी कीमत पर। पंचम भाव में अगर शनि बैठ जाए तो पंचम भाव से उसकी दृष्टि द्वितीय भाव तक पहुंचती है, दशम दृष्टि। द्वितीय भाव हमारे मुख का होता है, तो निस्संदेह आपकी तरफ इस प्रकार के प्रभावों को जागृत कर देता है। आप बहुत कोशिशों के बाद भी अपने आप को बदल नहीं सकते हैं। करिए कोशिश, मेरी तरफ से छूट है। यहां तक कि आप भले ही डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन ग्रह आपको भी गलतियां करने के लिए मजबूर कर देंगे, क्योंकि फल तो भोगना ही पड़ता है मेरे दोस्त, फल तो भोगना ही पड़ता है। क्या राजा, क्या महाराजा, क्या ऋषि, क्या महात्मा, क्या ज्योतिषी, क्या हम ज्योतिषी तो हम बचेंगे क्या? हम भी भोगते हैं। तो ग्रहों का तो काम ही यही है, वो अपने चुंबकीय प्रभाव से आपको प्रभावित करने से बाज नहीं आ सकते। हां, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति, हमारा दृढ़ संकल्प, हमारा दृढ़ विश्वास इन विषयों पर हमको नियंत्रण रखने की प्रेरणा देगा और हम प्रेरित होकर के अपने आप पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो आज प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग हमने आपको समझा दिया कि कैसे आपको यह प्रभावित करता है, कैसे आप पर प्रभाव डालता है। तो अब शुभ किसे करना होगा? अब वही ग्रह ऐसे हैं जिनको हमें अब पॉजिटिवली खींचना है। सबसे पहला प्लैनेट सूर्य। सूर्य को अगर हम बैलेंस कर ले गए, सूर्य को अगर हम मजबूत कर ले गए, तो समझ लीजिए कि हम 99% जीत गए। तो हम 99% जीत गए। सवेरे बिल्कुल सूर्योदय से पहले पौ फटते ही बिस्तर का परित्याग। अब यहां मजबूर हैं वो लोग, अब वो कहें कि अब आप क्वेश्चन करेंगे। जानते हैं आप क्या क्वेश्चन करेंगे? अब आप नीचे कमेंट्स लिखेंगे, अगर कोई नाइट ड्यूटी करता हो तो। यार बड़ा अजीब सा लगता है ये सिली क्वेश्चंस देख करके। अब उनके लिए हम क्या करें? हम तो यही कहेंगे भैया नाइट ड्यूटी छोड़ दो। फिर आप कहेंगे तब खाना कैसे खाएंगे, तो कमाएंगे नहीं कमाएंगे तो। अब तो का कोई उत्तर नहीं है। तो का कोई उत्तर नहीं है। हम एक सामान्य धारणा अवधारणा के अंतर्गत अपनी वार्ता को आपके समक्ष रखते हैं, सामान्य रूप से। तो सूर्य को आपने बल दे दिया, जल्दी उठेंगे, नाश्ता जल्दी करेंगे, सात्विक आहार खाएंगे। और दूसरी बात, बहुत हद तक कोशिश किया करें बाहर का कम से कम खाएं। पर शब्द अन्य दूसरा, जैसे पराया, पर शब्द, ये पूरी तरह से शनि और राहु के अंतर्गत आने वाला शब्द है। देखिए, आप लोग बहुत प्रबुद्ध दर्शक हैं हमारे।
और हमारी बातों को बहुत गहराई से समझते हैं आप लोग, बहुत गहराई से आप सब समझते हैं। इसलिए आनंद आता है हमें बताने में भी, हमें समझाने में भी बहुत मजा आता है। हमारे जो दर्शक वर्ग है, हमारा जो दर्शक वर्ग है, वो बहुत समझदार है, बहुत अपर क्लास का है। हमारे दर्शक वर्ग में वो लोग नहीं है जो छिछले होते हैं, जो टोटकों को तलाशते हैं, जो सर्च करते हैं, जो यूट्यूब में जाएंगे और सर्च ऑप्शन में डालेंगे कि कैसे वश में करें, कैसे शत्रु का विनाश करें। वो नहीं, आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं, आप ऐसे परिवार में इस समय प्रवेश करके देख रहे हैं, हमको समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, जहां सिर्फ सच चलता है, जहां अंधविश्वास नहीं फैलाया जाता। अभी एक दुबे जी ने लिख दिया था, मैं पेज पे अभी अपने विजिट कर रहा था, दुबे जी ने लिखा था कि जम के पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे हमने कहा भैया, हम किसी की कनपटी पे पिस्टल रख के कहते हैं कि बेवकूफ बनो? पता नहीं कैसे ऐसे लोग मेरे संपर्क में आ जाते हैं। मतलब उनको जरूरत क्या है मेरे मंच पर आने की? वो हमारे पेज पर पहुंचे क्यों? बेवकूफ बनने के लिए पहुंचे हैं? अरे मत बनो मेरे मालिक, मैंने नहीं बनाया है। हम पहुंचा रहे हैं और वहां पहुंच भी रहे हैं जहां पहुंचना चाहिए। जो हमारा है वो हमारा हो के है, वो हमसे बहुत कुछ पाता जा रहा है। जो हमारा है ही नहीं, एक दर्शिका ने लिखा ना कि पता नहीं कैसे 4 डिसलाइक आ गया था। अरे कितने लोग तो सिर्फ इसलिए हमारे पास, हमारे चैनल तक पहुंचते हैं कि उसको डिसलाइक करें, लोगों को भ्रमित करें। लेकिन जिसने एक बार हमारे चैनल का एक वीडियो शीतल मस्तिष्क के साथ श्रवण कर लिया, सुन लिया, वो फिर हमारा हो के रह जाएगा। क्योंकि यहां प्यार की गंगा बहती है, यहां मोहब्बत की आंधी चलती है, यहां सच की आंधी चलती है। जहां पर आंखों को बंद करके अगर ढीला छोड़ दिया जाए तो उड़ने में जो आनंद है, वो आनंद फिर और कहीं मिलेगा नहीं। नहाइए, उड़िए, हम कहीं नहीं, हमको आने जाने की आवश्यकता है। मैं एक जगह कैद रहूंगा। और बता दूं, ये बाबागिरी का कोई चैनल नहीं है, ये वैज्ञानिक का चैनल है। यहां शोध चलते हैं। यहां हमने 4 लोगों की कुंडली में अगर देख लिया कि भैया अगर द्वितीय भाव में राहु बैठा है तो पति पत्नी का सुख कम मिला, तो 5वें में मैं बोल दूंगा कि कम ही मिलेगा, कर लो जो करना है। सच चेंज नहीं होता है, सच बदलता नहीं, सच कड़वा जरूर होता है। बहरहाल विषय से हटेंगे नहीं, बीच बीच में थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं मैं, और वो फ्लो होता है, वो मुझे पता भी नहीं चलता है। विषय पे आते हैं। तो बाहर का भोजन अवॉइड करना है, सूर्योदय से पहले बिस्तर का परित्याग करना है। प्रातःकाल पहले आहार के रूप में कुछ प्राकृतिक चीज का उपभोग करिए। समथिंग लाइक त्रिफला, समथिंग लाइक तुलसी की पत्ती, नीम की पत्ती, बेल का पत्र, कुछ इस प्रकार से। ये प्रकृति की चीज है, इसको खाइए। कुछ शहद खा सकते हैं सुबह, शुगर वगैरह है तो ध्यान से देखिएगा। कुछ भी ऐसा नेचुरल प्राकृतिक चीज, उसका सेवन करिए पहला आहार। इससे सूर्य आपका बलिष्ठ होगा। और च्यवनप्राश ले सकते हैं आप, अगर शुद्ध कहीं से खुद बनाया हुआ हो तो आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। आप कोई फ्रूट, कोई फल ले सकते हैं आप प्रातःकाल पहले आहार के रूप में, एप्पल वगैरह। एक बहुत प्रचलित इंग्लिश का स्लोगन है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, याद है? तो आप उसको ले सकते हैं। इससे आपका पंचम भाव और सूर्य बलिष्ठ होता है। जल का सेवन दबा के करिए, कम से कम 5-6 लीटर पानी तो पी ही जाइए, भले ही बाथरूम के पास कुर्सी लगा के बैठना पड़े। और क्या कहने वाला था, तो ये चीजें हो गई। उपाय ले लीजिए अभी अच्छा सा, एक तांबे का पात्र लीजिए। आप सब लोग को पता है और बहुत लोग शायद इसका प्रयोग कर रहे होंगे। तांबे के पात्र में रात भर पानी रखना और सुबह उसको खाली पेट पीना, पंजों पर बैठ करके, पंजे पर,
यूं पांव को ऐसे पंजे पर बैठ करके आप उस पानी में, उस तांबे के बर्तन में पानी डालने से पहले 2-4 बूंद देसी घी डाल दीजिए। ये ज्योतिष है, ये आयुर्वेद नहीं, ये ज्योतिष मैंने पिरो दिया। सूर्य यहां से हम पकड़ लेंगे, सूर्य को यहां से हम पकड़ लेंगे बस। और इसके उपरांत उस जल का सेवन करिए, महासात्विक आहार ग्रहण करिए। नॉनवेज आदि तो मतलब उस रास्ते को अवॉइड कर दीजिएगा जहां नॉनवेज बनता हो या कटता हो। मतलब छी 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 ना 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 ना, वेरी बैड। अच्छे बच्चे नॉनवेज नहीं खाते। चलते हैं, और कुछ तो हो गया मेरे ख्याल से। यही परहेज है, उस पानी को पीजिएगा, पंचम भाव मजबूत होगा, पेट की समस्त समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, बीच में नो एंट्री, नेवर, कोई नहीं आना चाहिए। याद रहेगा ना, पिटाई होगी। चलें फिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कलकत्ता का अपॉइंटमेंट बदस्तूर जारी है, धुआंधार चल रहा है। वीडियो को दबा के शेयर करिए, दवाओं से दूर रहिए, और अगर हम परहेज और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके शुभ खाना शुरू कर दें तो शायद कभी भी हम बीमार ना पड़ें। हमेशा हम स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे। नमस्ते, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, श्री राधे। हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाइए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अधिक जानकारी व अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9910291850 और 9999024099।